आज का वीडियो में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए, ठीक है? और हमें क्या करना है कि इसके कंसेप्ट के साथ-साथ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से डोमेन निकालना है या प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस निकालनी है या एक अप्लाइड क्वेश्चन के ऊपर बात करनी है। इसको इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन कोई भी टाइप की कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। ये 12th क्लास की बेसिक चैप्टर है और 12th क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर योर फाउंडेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू मान लीजिए cos x और इसका क्या होता है, दो चीजें होती है, भी होता है और रेंज भी होता है। डोमेन और रेंज होती है। आपको पता है डोमेन इसका r होता है, रेंज इसकी -1 से 1 तक होती है। और नॉर्मली क्या होता है कि f कोई फंक्शन होती है, मान लीजिए a इसका डोमेन का सेट है और ये b रेंज का सेट है। तो नॉर्मली f इनवर्स जो देखा जाता है वो होता है b इसका डोमेन हो जाता है और a इसका रेंज होता है। लेकिन f इनवर्स होने के लिए पहला कंडीशन जो है ये हो गई, दूसरा कंडीशन होती है ये 1-1 और ऑन टू होना ही होना। लेकिन इस केस में यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जिसका डोमेन और रेंज है, इसमें ये 1-1 ऑन टू नहीं हो पाती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, r को ये जो cos x होती है, cos x का डोमेन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें -π/2 से लेके π/2 और क्लोज सॉरी इसको 0 से लेकर के पाई में क्लोज रिस्ट्रिक्ट कर दें और ये -1 से 1 इस केस में ये हो रहा है मेनी 1 इंटू होता है, ठीक है? और इस केस में ये हो जाएगा 1-1 ऑन टू हो जाएगा और इसका मतलब होता है इसमें जो है डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका 1 टू 1 मतलब एक ही इमेज आपको प्राप्त हो रहा है। मतलब इस डोमेन में मान लो ये सेट ए है, सेट बी है, सेट बी में जितने भी एलिमेंट मान लो ए, बी, सी है, यहाँ 1, 2, 3 है, सभी का सिंगल-सिंगल इमेज अगर बने 1-1 होगा और साथ ही साथ इस बी के जितने भी एलिमेंट हैं सभी का यहाँ फ्री इमेज मिल जाए तो हम लोग ऑन टू बोलते हैं। ये हमने फंक्शन में सीखा होगा या आगे हम इस पर वीडियो में बात करेंगे। ठीक है? अब ये जो हो गई हमारे पास 1-1 ऑन टू होने के लिए ये जो डोमेन है इसका cos x का इसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो इसमें जो y इज़ इक्वल टू मान लीजिए cos इनवर्स x है, इसका जो डोमेन होगा आपका ये होगा आपका -1 से 1 और साथ ही साथ जो रेंज हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगा आपका 0 से लेकर के पाई और इस 0 से पाई को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला जाता है ना? और ये ब्रांच का मतलब होता है कि आपको ये 3 फ़ॉर्मूला अभी हम बताने वाले हैं, ये 3 फ़ॉर्मूला इसी दोनों के बेस पर काम करती है। सबसे पहला फ़ॉर्मूला जो आपका होता है, वो फ़ॉर्मूला है कि अगर कॉस इनवर्स ये जो cos x होती है, ये हमेशा x होती है। कंडीशन होता है कि x बिलॉन्ग्स टू 0 से लेकर के पाई के बीच में होनी चाहिए। दूसरा फ़ॉर्मूला इसका होता है कि cos इनवर्स x जो होती है, वो x होती है जब x बिलॉन्ग्स टू -1 से लेकर के 1 के बीच होनी और तीसरा जो फ़ॉर्मूला आता है इसका cos इनवर्स ऑफ -x ये हमेशा पाई माइनस cos इनवर्स x होती है। इसका इस 3 फ़ॉर्मूला को यूज़ करके ही हम अभी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है cos इनवर्स माइनस √3/2। सबसे पहला काम कीजिए, ये जो दिया हुआ है इसमें माइनस दिया हुआ है, तो जो फ़ॉर्मूला पढ़े थे हम लोग इसको पाई माइनस लिख दीजिए cos इनवर्स √3/2। ठीक है? अब आपको ध्यान रखना होगा cos का √3/2 किस एंगल पे होता है? अब ध्यान से देखिएगा पाई ये हो जाता है cos इन्वर्स ये होता है cos इन्वर्स ये हो गया cos ऑफ पाई/6
आपको मैंने बताया था अभी कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स तभी होगा जब एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के कायम हो, ठीक है? और साथ ही साथ कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू की बात हुई है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। इन दोनों फार्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये हो गया पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज 5 पाई बाय 6 इज द राइट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन 1 मार्क में सीबीएसई में आते रहते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1 अपॉन 1 बाय रूट 2 का वैल्यू क्या होगा विथ नेगेटिव साइन। इस फॉर्मूले को यूज जब करेंगे आप, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2 और 1 बाय रूट 2 जो होता है वो कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू होता है। इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाय 4 और इस फॉर्मूला के हिसाब से कॉस इनवर्स कॉस एक्स दैट इज एक्स हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4 दैट इज 3 पाई बाय 4 इज द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन और है इसमें पैटर्न का। इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले ये जानना है कि tan 3 पाई बाय 4 क्या होता है। tan 3 पाई बाय 4 जो होती है वो होता है आपका tan पाई माइनस पाई बाय 4, ये आपको पता होगा। इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan पाई बाय 4। ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक कंसेप्ट है ये, और ये हो गया माइनस 1 हो जाएगी। अब इसका मतलब हो गया ये क्वेश्चंस में जो वैल्यू आ रही है वो है cos इनवर्स माइनस 1। आपको अभी बताए थे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। और ये जो होती है 1 को लिखा जाता है कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 0 डिग्री दैट इज पाई माइनस 0 दैट इज पाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू आप किसी भी वैल्यू पर जाके आराम से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन जो है इसमें आपको डोमेन निकालने वाला काम होता है, ठीक है? डोमेन निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, ये देख रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसकी जो वैल्यू होती है मैंने बताया था कि कॉस इनवर्स एक्स को डिफाइन करने के लिए डोमेन आपका -1 से 1 और रेंज होती है 0 से 5 होती है। तो यहाँ पे हमें डोमेन निकालना है, इस वैल्यू को हमें यूज करनी पड़ेगी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 और ये -1 से एक्स स्क्वायर माइनस 4 -1 से बड़ा 1 से छोटा इसकी वैल्यू। अब क्या कीजिए 4 को आप एडजस्ट कर दीजिए, -4 है प्लस 4 करना है और ये तीनों साइड होता है 4 और ये जो वैल्यू होगी माइनस, ये हो गया -1 प्लस 4 दैट इज ये हो गया 3, ये होता है एक्स स्क्वायर और ये हो गया 5। अब क्या है कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का नाम है ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। ये होता है माइनस बी कोमा माइनस ए क्लोज इंटरवल यूनियन ए से लेकर के बी तक, ये इसका एक्स का वैल्यू होता है। इसके हिसाब से ये हो जाएगा -√5 -√3 क्लोज इंटरवल यूनियन √3 से लेकर के √5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें इम्पोर्टेंट टेक्निक्स आपको समझना होगा कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 cos इनवर्स 2x और ये जो फंक्शन दी हुई है इसमें 2 cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स x है। इसमें दो फंक्शन दिया है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। ये जो साइन इनवर्स x है और इसमें एक चीज समझिए आप, अगर मान लीजिए इसका डोमेन निकालना है आपको, इसका भी कुछ ना कुछ डोमेन होगा, इसका भी कुछ ना कुछ डोमेन होगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो होती है ना, D1 इंटरसेक्शन D2 का वैल्यू होता है। अब D1 D2 आपको पता है तो डोमेन ऑफ फंक्शन निकालना आसान होगा। अब देखिए साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है आपका -1 से 1 के बीच में। इसको आप D1 समझ लीजिए, D2 समझ लेते हैं। और ये जो देख रहे हैं 2 cos इनवर्स 2x, इसकी जो डोमेन होगी, जो 2x की डोमेन होगी, 2x का जो वैल्यू होगा इसमें
ठीक है? इस 2x की जो वैल्यू होगी वो -1 से लेकर के 1 के बीच में होगी। x का जो वैल्यू होगा 1/2 से लेकर के -1/2 होगा। अब क्या हो रहा है, इसको d1 मान लीजिए आप, ठीक है? अब दोनों का जब इंटरसेक्शन आप करने जा रहे हैं, d1 इंटरसेक्शन d2, ये डोमेन ऑफ f हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि नंबर लाइन के हिसाब लीजिएगा, ये है आपका -1, ये 1, ये -1/2, ये 1/2। ध्यान से देखिएगा, ये जो व्हाइट पार्ट देख रहे हैं आप, दिस इज द कॉमन टू बोथ d1 और d2। तो ये जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, वो होगा आपका -1, 1/2 क्लोज्ड इंटरवल। ध्यान रखिएगा, इंटरवल का भी बहुत ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन में यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आपका हो गए, ये इसका राइट आंसर होगा। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें भी यही कंसेप्ट है और इसमें ध्यान दीजिएगा, इस cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है, वो आपका होता है -1 से लेके 1 के बीच में, और इसका जो डोमेन होता है cos x का, वो होती है r होती है। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों का जो कॉमन होगा वो -1 से लेके 1 ही होगा। इसलिए डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा -1 से लेकर के 1 तक होगा। आई होप इस टाइप क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन जो अप्लाइड क्वेश्चन है, उसको हमने लिया है। वो जो क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं एक्स वाई जेड जो है बिलोंग्स टू -1 से लेकर, ठीक है? अब सच दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 5। आपको पता है cos इनवर्स x जो होती है, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, वो होता है 0 से लेकर पाई तक होती है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकती है। अब इसको लिखा जा सकता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई प्लस पाई लिखा जा सकता है, दैट इज 3 पाई। अब क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू इसका यही हो सकता है, तो तीनों को मैक्सिमम वैल्यू से हम इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई, cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। ध्यान से देखिएगा, इसकी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी cos पाई, जिसकी वैल्यू होती है -1। y की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स cos पाई, ये भी -1, और z की वैल्यू जो हो जाएगी cos पाई, दैट इज ये भी -1। अब जो वैल्यू निकालना है आपको, वो वैल्यू है x y प्लस z, z y x प्लस y x प्लस z, इसकी वैल्यू निकालना है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें क्या होगा, जो वैल्यू निकालेंगे हम x y प्लस z, y x प्लस z, और ये z x प्लस y, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू -1, ये -1 -1, ये -1 -1 -1, -1 -1 -1। अब इसकी वैल्यू होती है -1 इंटू माइनस, और ये हो गया -1 इंटू, ये वैल्यू -1 इंटू, तो ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2, ये हो गया 6। 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस important applied questions of this concept. I hope you understand. This is the very important for class 12 objective. I hope you understand. Thank you.